ये चल रहा है आप सभी का प्री बोर्ड एग्जाम, जिसमें हिंदी का पेपर हो चुका है और मैं उसका आपको दिखा रहा हूँ कि इसका मतलब आपने कैसा किया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, क्लास 10th का ये पेपर हमारे पास में है और इसको अब हम आप लोगों के सामने दिखाएंगे। तो यहाँ पर खंड का शुरू होता है आ, जिसमें पहला प्रश्न है, 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं। पुनर्नवा किस विधा की रचना है? उपन्यास है। हजाइब सद्विवेदी का आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं, ये मोहन राकेश। और इसके बाद शुक्ल युग को काव्य के किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? छायावादी युग। हंस पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद्र। विश्रामपुर का संत के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। ठाकुर किस धारा के कवि हैं? रीति मुक्त। और इसके बाद तार सप्तक में संकलित कवियों की संख्या 7। रामचंद्रिका किस काल का महाकाव्य? रीतिकाल का। सुमित्रानंदन पंत की रचना है पल्लव। कलम का सिपाही की रचनाकार है अमृत राय। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। कनक कनकते सौगुनी में अलंकार है यमक। दोहा छंद का उल्टा छंद है सोरठा। पर्यावरण में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? परी का। इसके बाद में यहाँ देखेंगे, धुआं का तत्सम है धूम। पंचतंत्र में कौन सा समास है? द्विगु समास है। बढ़ाई में प्रत्यय है आई। बढ़ाई में निम्न में से कौन सा पर्याय नहीं है? दिनकर। दिनकर पर्यायवाची चंद्रमा का नहीं, बाकी शशि सुधाकर निशाकर ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, दिनकर सूर्य का है। तासाम शब्द में वचन और विभक्ति है, ये आप लोग देख लेंगे। जिन शब्दों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता वे शब्द कहलाते हैं अव्यय। फिर इसके बाद में ये 20 ऑब्जेक्टिव होने के बाद आ जाते हैं आपके गद्यांश। तो ये गद्यांश दिया हुआ है, हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान होते हैं और इसमें 3 प्रश्नों के 2-2 नंबर मिलेंगे, तो नहीं 6 नंबर मिलेंगे। पहले तो संदर्भ लिखने के 2 नंबर, रेखांकित अंश की बस इतनी दूर तक व्याख्या करने के 2 नंबर, और किन लोगों की संगत हमारे लिए बुरा है इसी में से छांट के लिखना है। ऐसे लोगों का साथ करना बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, ठीक। तो ये इसके हो गए 6 नंबर। अगर ये नहीं करते हैं पैरा तो आप ये गद्दी वाला कर सकते हैं, ईर्ष्या रामधारी सिंह दिनकर का, ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, और ये पूरा वही सेम पैटर्न फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अगर वो फिर गद्य का हो गया, अब यहाँ पे देखेंगे पद्य का। तो ये पद्यांश है, यहाँ पर उधो मोह ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन संगन कुंज की छाही। तो ये पूरा सूरदास जी का पैरा, यहाँ पे सूरदास लिखा है और इसमें कवि का नाम लिखना है, वही 2-2 नंबर मिलेंगे तीनों क्वेश्चन के लिए। फिर रेखांकित अंश की इतने की व्याख्या करनी है और श्री कृष्ण को ब्रज की कौन सी बातें मतलब भूलती नहीं है, ठीक, तो वो इसमें से छांट करके लिखना है, ठीक। तो ये 6 नंबर मिलेंगे। अगर ये नहीं पैरा करना चाहते पद्य का तो ये वाला कर लीजिए, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है एक विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नवजीवन संबल, मृत्यु एक सहिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो इसमें क्या है, शीर्षक एवं कवियों के नाम लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, पंक्तियों में किस रस की प्रधानता है, 6 नंबर इसके भी मिलेंगे। इसके बाद में यहाँ देखते हैं गद्यांश आ गया, संदर्भ सहित हिंदी में जो है अनुवाद करना है, या तो आप इसका कर लीजिए या तो इस वाले का कर लीजिए, दोनों में से किसी का एक का करना है। और इसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। 5 नंबर मतलब 2 नंबर संदर्भ लिखने के और 2 नंबर व्याख्या करने के। इसके बाद में इसमें भी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, इसमें भी 2 नंबर संदर्भ के और 3 नंबर व्याख्या के। चाहे इसका आप करिए मानम हित्वा प्रियो भवत, या तो फिर सर्वे भवन सुखना सर्वे सन निरामया सर्वे भद्राण पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसके बाद में किसी एक का एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, या जो भी आप में मेवाड़ मुकुट होगा तो मेवाड़ मुकुट का आपको लिखना है, यहाँ पर 4 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक। इसके बाद में देखते हैं पेपर। इसके बाद में यहाँ चले आइएगा, तो किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, भगवत शरण उपाध्याय या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद एक कवि का भी लिखना है, तुलसीदास, रामनरेश त्रिपाठी, श्याम नारायण पांडे, इसमें से किसी एक का। एक लेखक का एक कवि का लिखना है। अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, मतलब जो पेपर में ना आया हो श्लोक, वो कोई श्लोक जो आपने याद किया हो संस्कृत से, वो आपको यहाँ पे लिखना है, तो वो आपकी पाठ्यपुस्तक से ही होना चाहिए। कह रहा अपने निवास स्थान में मोहल्ले के समुचित साफ सफाई के लिए पदाधिकारी को पत्र लिखिए अथवा विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क माफी के लिए आवेदन पत्र लिखिए, दोनों में से एक लिखना है। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए, मैंने 4 प्रश्न दिए हैं, किन्हीं 2 का उत्तर अगर आपको याद हो तो लिख सकते हैं, 2 नंबर पाएंगे। एक विषय पर निबंध लिखना है, जल संरक्षण, मेरी प्रिय पुस्तक अथवा स्वच्छता भारत अभियान या प्रदूषण, ये 7 नंबर इसके आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर ये था हमारे पास 10th क्लास का पेपर, तो इसको आप जो देख करके बढ़िया और आराम से अपना पेपर दीजिए
नेक्स्ट पेपर जैसे ही आपका हो जाएगा वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। धन्यवाद।